नहीं किया, आप इसमें देख लीजिए। और जैसे ही विरोध नहीं किया उसके बावजूद कोर्ट ने जमानत ग्रांट कर दी। इसमें कंडीशन एक ही है कि जब तक एजेंसियां विरोध करेंगी तब तक आप बेल ग्रांट नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल भाई, वीरेंद्र एक ही बात पे मत रहो ना, उस वाली पे तो मान गए। और अरविंद केजरीवाल पे क्या कहना आपका, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर? अरविंद केजरीवाल जी की अभी जो बेल ग्रांट नहीं हो पा रही है उसमें निरंतर ईडी विरोध कर रही है, निरंतर सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट कर रही है। फाइनल अभी बीच में क्यों जमानत दी थी? जी वो कोर्ट्स की अपनी एक पावर होती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं देश भर से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, देश की हर एक सीट से सामने आ रहे हैं आंकड़े। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, करनाल लोकसभा सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल आगे चल रहे, बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। 60,705 वोट लेकर मनोहर लाल आगे हैं। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को 49,939 वोट मिले। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वोटों का। तो लगत ढुल साहब एक बात बताइए कि ये जो इस वक्त रुझान है, ये रुझान किस कदर आपको असहज करने वाले हैं, खुश करने वाले? नहीं, हम लोग तो देखो, मैंने कहा ना कि भाई हमने तो रुझानों को और जो एग्जिट पोल है उसको नकारा नहीं। नकारने वाली तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, या और दूसरे जेजेपी और आईएनएलडी। हरियाणा में अगर हम बात करें तो पूरे, चलो राष्ट्र की बात नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ बात करते हुए दो पार्टियां ऐसी हैं जिनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं और ना उनका राष्ट्र का कोई हिसाब किताब बनता। तो हम घूम फिर के बात यही हरियाणा की कर लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनके समझ में राष्ट्र की बातें आने वाली भी नहीं है। मेरा यह कहना है कि चलिए एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब बीच बीच में बड़ी खबरें हम दिखाएंगे आपको, अपडेट दिखाते रहेंगे। सबसे पहले हरियाणा की 4 सीटों पर बीजेपी आगे है। रोहतक में दूसरे राउंड का रुझान भी सामने आ चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा लगातार आगे चल रहे रोहतक सीट से। दूसरे राउंड में 2490 वोटों से आगे हैं दीपेंद्र हुड्डा। रोहतक और सिरसा ऐसी सीट थी जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से पूर्व उम्मीद थी। बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा पीछे चल रहे हैं रोहतक से। तो लगत कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अरविंद शर्मा कुछ कह रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री, रोहतक के बारे में क्या कहेंगे सर? रोहतक 100% जीतेंगे। कितने मार्जिन से? 36 बरादरी जनता के आशीर्वाद से 100% रोहतक जीतेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दीपेंद्र हुड्डा कैसे माहौल लग रहा है? शुरुआती सब बहुत बढ़िया। खबर आ रही है सब बहुत बढ़िया। एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं, एनडीए 290 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अलग अलग राज्यों के भी आप रैली के जरिए ग्राफिक्स देख रहे हैं कि कहां पर किस तरह का माहौल है। देश का यह माहौल बिल्कुल दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि अभी रुझानों में एनडीए आगे चल रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हिसार लोकसभा सीट से चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह 4,526 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश। रणजीत सिंह को अब तक जो 24,707 वोट मिले हैं। जयप्रकाश को 20,181, नैना चौटाला को 1100, सुनैना चौटाला को 617 वोट मिले हैं। मैं एक प्रतिक्रिया की, हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। जी ढुल साहब, देखो नैना और सुनैना का तो पता चली गया, एक को 1100 और एक को 600। दो 3 राउंड की, 2 राउंड की तो गिनती होली, 14 राउंड है। तो इनका और जोड़ लो कितने के हिसाब आ जाएंगे, तो इनके और 10 गुना कर लो तो उनको 11,000 आ जाएंगे, उनको 6,000 आ जाएंगे। और ज्यादा बढ़ा लो तो चलो मैं ठीक ला लूं तो, पर दोनों के दोनों कैंडिडेट जो हैं जमानत जब्त है, चाहे कितनी अभी बढ़ा लो और कितनी अभी घटा लो। और ऐसे ही अब सिंह चौटाला के साथ एक सीट जेजेपी ने मजबूती से लड़ी जीतने के उद्देश्य से,
लेकिन कमाल की बात यह है कि 4.5 साल के शासन के बाद दुष्यंत की हिम्मत नहीं थी कि वो हिसार से चुनाव लड़ते, इसलिए अपनी माता को उतार दिया, क्योंकि जमानत जब्त होनी थी, ये तय था। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि डिप्टी सीएम की जमानत जब्त होगी तो क्या बनेगा। और एक जो किसानों के मसीहा के तौर पर उभरने का प्रयास कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसानों को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जी मैं अकेला हिंदुस्तान का विधायक हूं जिसने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया। वो अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं कि किसान उनके साथ हैं, खिलाड़ी उनके साथ हैं, कर्मचारी उनके साथ हैं, पर उनकी भी वहां जमानत जब्त होने जा रही है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस के साथ है, जो कि एग्जिट पोल के माध्यम से भी, और हमने भी देखा कि रोहतक और सिरसा, वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कांटे की टक्कर में है, जहां परिणाम जो है वो अंतिम समय का जो परिणाम आएगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त का एक और अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रिजल्ट लाइव ब्रेकिंग न्यूज, सोनीपत सीट से जुड़ा बड़ा अपडेट। सोनीपत सीट, दिलचस्प लड़ाई यहां पर देखने को मिली सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ौली में, और इस वक्त सतपाल ब्रह्मचारी को लेकर खबर है कि वो आगे चल रहे हैं, 3244 वोटों से आगे चल रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी। बड़ौली पीछे हैं फिलहाल। हाँ जी ढुल साहब, हाँ, ये जो इस वक्त रुझान है, बीजेपी हरियाणा में 3 या 4 सीटों पर आगे है, थोड़ी देर में अपडेट हो रहा है, कांग्रेस 5 से 6 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए। हाँ नहीं, मैंने कहा ना कि जैसे अभी आपने मोहनलाल बड़ौली वाला दिखाया, बताया, तो कुछ ग्रामीण इलाके हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और कांग्रेस के साथ प्रभावित इलाके हैं, वहां से वोट आएंगे तो निश्चित तौर पर वो शुरुआती दौर लेंगे और बढ़त भी लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि 2 सीटों पर जरूर हमारा कांटे का मुकाबला। सोनीपत हम बिल्कुल आराम से जीतेंगे और अभी 3,500 की लीड है। आप आराम से कौन कौन सी सीटें जीत रहे हैं? बाकी 8 सीटें हम आराम से जीत रहे हैं, आराम से 8 सीटें जीत रहे हैं आप। और 2 सीटों को अगर हम बात करें, शैलजा जी वाली सिरसा और दीपेंद्र हुड्डा वाली रोहतक, इन सीटों पर हम ये मानते हैं कि हमारा मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। जैसे पिछली बार 7500 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जो है वो हारे थे, इस बार हो सकता है मार्जिन उससे कम रहे या उसके आसपास ही रहे। शैलजा वाली सीट आखिर तक आते आते हम कंफर्टेबल जीत जाएंगे। सिर्फ एक रोहतक की सीट बचेगी जहां हमारी नेक टू नेक फाइट रहने वाली है। वीरेंद्र जी, इंडिया गठबंधन हरियाणा की कौन सी सीटें जीत रहा है आराम से? देखिए, शाम होते होते डोल साहब को भी पता लग जाएगा कि इंडिया गठबंधन आराम से 8 सीटें जीत रहा है। 2 सीटों पे टफ मुकाबला है। मनोहर लाल जी का कितना मार्जिन आप देख सकते हैं, 4 से 5,000 वोटों का मार्जिन पे वो चल रहे हैं। उसके बाद में क्लीन स्वीप होगा इनका बिल्कुल, और 8 सीटें बिल्कुल निश्चित तौर पे जीत रहे हैं। अभी 6 से 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। आपने 2 सीटें कौन कौन सी बताई जिनको लेकर आप कह रहे टफ? एक तो करनाल और गुड़गांव। हाँ, ये और पूछ रहा ना कौन सी चलिए, एक और ब्रेकिंग आ गई, एक और न्यूज, एक और अपडेट इस वक्त का, इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार आपके सामने अपडेट, हिसार लोकसभा सीट वोटों का गणित भी सामने आ चुका है कि कितने वोट इस वक्त किसको मिले हैं। बीजेपी के रणजीत सिंह को 24,707 वोट मिले हिसार से अब तक। कांग्रेस के जयप्रकाश को 20,181 वोट मिले हैं। नैना चौटाला को 1199 और सुनैना चौटाला को 619 वोट मिले हैं अब तक। 617 वोट मिले। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वोटों में अगर हम दोनों प्रत्याशियों की, बीजेपी और कांग्रेस। देखिए, ये क्लियर हो चुका है कि हरियाणा में टक्कर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की है, या हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की है। और हो सकता है कि जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो वोटर्स को वोट डालने में आसानी होती है जब 2 तरफा मुकाबला होता है। क्या कहेंगे शर्मा जी? वीरेंद्र जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बार मैं पहले भी आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को बता चुका हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नेशनलाइज नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे, तो वो नेशनलाइज नैरेटिव सेट करने में वो कहीं भी कामयाब नहीं हुए। उसके बावजूद हुआ कि हरियाणा प्रदेश में लोकलाइज हो गया, इलेक्शन लड़ा गया। हरियाणा के किसान, महिला, जवान, युवाओं, रोजगार के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया। तो जनता को अच्छे से वो लोकल मुद्दे समझ आए, उनको समझ आया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार की बात करी। आज
भारतीय जनता पार्टी बात करी खातों में आएंगे, वो एक इनके गृह मंत्री जी ने कहा कि वो एक जुमला था। बड़े शहर बनाएंगे, वो एक जुमला था। बड़ी हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, वो एक जुमला था। अब इंडिया गठबंधन ने जो बात करी, हम शिक्षा की, कि शिक्षा को कैसे वर्ल्ड क्लास पर जा सकता है, बिजली के बिल को कैसे जीरो किया जा सकता है, महिलाओं के मान की बात करी, किसानों के एमएसपी की बात हम लोग की। तो हरियाणा प्रदेश ने इन मुद्दों को हाथ की हाथ लिया, तो उनके जन कल्याण के मुद्दे थे, और इसी की वजह से हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता परिवर्तन किया है, और अच्छे मार्जिन से हरियाणा की 10 सीटें शामिल होते होते इंडिया गठबंधन जीत। मैं एक सवाल आपसे डुल साहब, उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जाता है कि वहां पर जो बढ़त बनाता है तो उसकी दिल्ली में सरकार बनती है। इस वक्त बहुत यहां पर दिलचस्प बात है, ज्यादातर सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं नासिर, अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जिसको मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है अलग अलग दलों के साथ, उसमें मुकाबला बताया है कि पहले 2 राउंड में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले में। लेकिन मैंने कहा कि किसी भी प्रकार से ना भारतीय जनता पार्टी का नेता, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम लोग अपने एक विश्वास के साथ, क्योंकि हमने काम किया है, इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा किया है। उस प्रोपोगेंडा के आधार पर आज तक आप ये बताइए कि पिछले 4 दिनों में किसी ने भी, अभी जब इनके परिणाम आने शुरू हुए थोड़ा सा फेवर में, तो ये बोलना शुरू हो गए। अभी तक तो एग्जिट पोलों को नकार रहे थे ये, और एग्जिट पोल शाम तक आते आते जो भी आपने दिखाए थे, लगभग एग्जिट और एग्जैक्ट उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है सर, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट तौर पर सरकार बनाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे कृष्ण ढुल जी और चर्चा में शामिल हुए, और वीरेंद्र शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। एक प्रतिक्रिया आपकी वीरेंद्र शर्मा जी, ये रुझान है अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देखिए जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अलग होगा, और वही होगा जो एग्जिट पोल। ये बिल्कुल, अभी जैसे रुझान है ऐसे ही निर्णय नतीजे आएंगे आखिर में। तो डुल साहब अभी भी थोड़ी सी उत्साहित हैं कि इनको लगता है कि किसी तरीके से जो अभी रुझान है वो इस तरह का एग्जिट पोल थे उसमें कन्वर्ट हो जाए। लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन अलायंस के शीर्ष नेतृत्व ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये कहा कि जो एग्जिट पोल बिल्कुल गलत हैं, वो सारे फर्जी हैं। उन एग्जिट पोल का एजेंडा, ऑब्जेक्टिव कुछ और था, जैसा कि अब शेयर मार्केट आराम से गिर चुका है, उनका कुछ और ही एजेंडा था। तो एग्जिट पोल से इस इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जो सच्चाई है वो ईवीएम में बंद हो चुकी थी, और अब खुलने के बाद में उसका शुरुआती दौर में रुझान साबित हो चुका है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार अच्छे तरीके से बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े और लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि शेयर बाजार गिर चुका है, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिर से उठ चुका है। ये उतार चढ़ाव होते हैं, जिस तरह से सीटों का उतार चढ़ाव हो रहा है, जिस तरह से सीटों को लेकर रुझानों में उतार चढ़ाव हो रहा है, उसी तरह से शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लगातार अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझान आप देख रहे हैं देश भर के अलग अलग सीटों के, पूरे देश के, और हरियाणा में 4 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, खबर अभी तक पर महा कवरेज। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट, लाहौल स्पीति से उपचुनाव से भी बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, और वहां शुरुआती रुझानों में बीजेपी कांग्रेस दोनों को झटका लगा। एक बड़ी खबर इस वक्त की, लाहौल स्पीति से निर्दलीय उम्मीदवार रामलाल मारकंडा आगे चल रहे हैं, क्योंकि वो यहां से पहले भी जीते थे। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार रामलाल मारकंडा 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था इस बार, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बीजेपी के नेता थे। एक बड़ी खबर, लाहौल स्पीति से शुरुआती रुझान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को झटका लगा है। यह अपडेट इस वक्त सामने आ रहे हैं। लगातार देश का यह चुनाव माहौल पूरी तरह से गर्माता जा रहा है, और यह गर्माता हुआ माहौल इस वक्त सभी को कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह जो माहौल है इस वक्त, यह माहौल पूरी तरह से दिलचस्प होता जा रहा है। सीटों में और ये अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के अजय राय पीछे चल रहे हैं वाराणसी सीट से। कुछ देर पहले जो पहले राउंड की अगर बात की जाए तो वहां पर अजय राय आगे हो गए थे। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन भारत की राजनीति में और राजनीतिक इतिहास में।
अगर हम बात करें तो ये दिन याद रहेगा लोगों को। और अपडेट की अगर बात की जाए तो 280 सीटों पर एनडीए, 240 सीटों पर इंडिया गठबंधन अभी बढ़त बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी 5600 वोटों से आगे हैं। करनाल उपचुनाव में, विधानसभा का उपचुनाव करनाल से मुख्यमंत्री नायब सैनी आगे चल रहे हैं। तो आज पूरे देश में चुनाव के नतीजों को लेकर सबकी नजरें बनी हुई हैं और आज का दिन बहुत अहम दिन है। अभी रुझान आ रहे हैं, धीरे धीरे अब हार जीत का फैसला भी होता चला जाएगा। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो अभी चारों सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी के नेता। भाग सिंह जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इन रुझानों को देखते हुए? जेजेपी के नेता, स्वागत है, कहेंगे इन रुझानों को देखते हुए? धन्यवाद नासिर भाई। देखिए, मैं विशेषकर बात करना चाहूं तो उत्तर भारत की यदि बात करूं तो मुख्यतः चुनाव दो पार्टियों के अंदर सिमट के रहा ये वाला, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और हमारी जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी साथियों ने बहुत मेहनत भी की है, लेकिन रिजल्ट कई बार अनुरूप नहीं आ पाते। और इस प्रकार से देखना है कि जिस प्रकार से अभी अभी सबसे बड़ा आश्चर्यचकित जो आपने अभी बताया था कि मोदी जी स्वयं 6000 वोटों से एक बार पीछे हो लिया अजय से, तो कहीं ना कहीं देश भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जो 400 पार का प्रत्येक चैनल ने एक सिनेरियो ऐसा बना दिया था, हर किसी की प्रिस्क्रिप्शन में यही आ रहा था कि 400 पार 400 पार, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए में सिमटता कांटे का मुकाबला बनता दिख रहा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, अभी शुरुआत है और कई क्षेत्र आते हैं, कई बार कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्लस होगा, कहीं कांग्रेस का प्लस होगा, कहीं अन्य दलों का, हमारा जननायक जनता पार्टी का कोई क्षेत्र ऐसे है बीच में जहां हम अच्छा वोट बैंक गेन कर सकते हैं और करेंगे भी। तो अभी शुरुआत हुई है और हमें उम्मीद है कि जो प्रदर्शन होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, आपके तो हम ये तो कह सकते हैं कि हरियाणा में भाग सिंह जी दो तरफा था मुकाबला, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर थी। हरियाणा में भाग सिंह जी दो तरफा था मुकाबला जी, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर थी। क्लियर है। मैं आपके चैनल पे, देखिए, अगर अब भी कोई प्रवक्ता साथी किसी चीज को या भाजपा का साथी कहे कि अभी ये है या कांग्रेस का साथी के नहीं, मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जो प्रदेश। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर इस वक्त की। अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं तो वहीं एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक और अपडेट। देश का चुनाव, लोकसभा चुनाव, करनाल लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम मनोहर लाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं करनाल लोकसभा सीट से। कांग्रेस उम्मीदवार फिलहाल पीछे हो गए हैं। एक वक्त ऐसा आया था कि बुद्धि राजा आगे हो गए थे, तो यही उतार चढ़ाव अभी चलता रहेगा जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। 72,968 वोट लेकर आगे हैं मनोहर लाल। दिव्यांशु बुद्धि राजा को 61,946 वोट मिले हैं, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, एक चीज हम ये कह सकते हैं भाग सिंह दमदमा जी कि हरियाणा में इस बार जो हम पिछले चुनाव में देखा था कि कहीं 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख वोटों से हार जीत हो रही थी, इस बार बहुत मुश्किल नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कहना सुनते हैं? भाजपा के प्रति है, छिंदवाड़ा पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी सभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मैं इस पर भी आपकी एक प्रतिक्रिया लूंगा। भाग सिंह जी, अब हम देश की बात करें, जब हम सारे नजर पूरे देश पर भी रखते हैं हरियाणा के साथ, जल्दी जल्दी कोई और बीच बीच में ब्रेकिंग न्यूज भी आती रहेंगी, तो मैं माफी चाहूंगा कि आपकी बात उस वक्त मेरी और आपकी दोनों की कट जाएगी जब अचानक से कोई अपडेट आएगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी सीटों पर आ गई, इसको किस तरह से आप देखते हैं? बीजेपी सभी सीटों पर आ गई, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, यूपी के भी बड़े आश्चर्यचकित परिणाम और अखिलेश जी की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है एक अलग बहुत बढ़िया हटकर प्रदर्शन कर रही है इस समय, और जो करता है वो मानना चाहिए। एक समय में पूरा तकरीबन 95% भारतीय जनता पार्टी यूपी में थी, तो यूपी के लोगों ने नकारा है पार्टी को वहां पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से गुजरात है उसमें सरकार रही है एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराने समय से कैसा गढ़ रहा है उसके अंदर, लेकिन आप देखिए साथ ही राजस्थान में जो गवर्नमेंट बनी है, राजस्थान में भी जो इंडिया गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी
पार्टी या साथी वो बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहां तो बल्कि प्रदर्शन की कहें तो आप इस चीज को मानकर चले कि जिस प्रकार का एक हुआ और सिनेरियो बना हुआ था कि एक तरफा है, वैसा कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव का मूड उनका दिख रहा है कि वो किस तरफ जाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की वो राह आसान नहीं लगती, जिस प्रकार से इनके नेता इस राह को बड़ी आसान बताते हो, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को कमजोर आंका जा रहा था पहले दिन से, चाहे वो चैनल्स के ऊपर हो चाहे कहीं हो, उस प्रकार से उतनी कमजोर इंडिया गठबंधन अभी तक के रुझानों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि इस प्रकार। क्योंकि कई बार जो रुझान ये आंकड़े होते हैं चैनल्स के जो ये बताते हैं वो भी गलत साबित हुए, इतिहास में भी कई बार गलत साबित हुए। और आज भी जो सारे चैनलों ने जिस प्रकार से बताया था वो उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और आज ये जो मुकाबला मानकर चलिए बहुत नजदीकी होगा। आप हरियाणा की देखिए कि इस समय तक 2019 के चुनाव में हर जगह से मैसेज आता था कि भारतीय जनता पार्टी 1 लाख की लीड में आ चुकी है, फला जगह से 1.5 भाटिया जी करनाल से, और इस समय तक का पिछला उकांड 1 लाख प्लस हो चुके थे लीड के अंदर, 1.5 लाख। लेकिन आज वो 10, 11, 12, 14 हजार के ऊपर लीड रह जाती है अभी तक के उसमें। तो इस प्रकार से जो पूरे प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, हरियाणा के अंदर जो लीड बहुत ज्यादा थी वो कहीं लीड नहीं रहती है। और अब तो रुझानों के अंदर भी 4 और 6 इंडिया गठबंधन अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं वो 6 पे बताया जा रहा है, जो चैनल्स के ऊपर ही बताया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी विचार पे है। तो ये मैं कहता हूं कि बदलता भी रहेगा परिणाम, लेकिन वो रहा आसान नहीं। जो था 19 का माहौल वो आज नहीं है उसको जो भी आप भी बैठे और प्रवक्ता साथी भी बैठे हैं कि 19 का माहौल पब्लिक ने, जनता ने, इस देश के मतदाताओं ने, इस प्रदेश के मतदाताओं ने वो रिपीट नहीं किया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, एक और ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब की सभी सीटों पर बीजेपी पिछड़ी है। पंजाब की सभी सीटों पर बीजेपी पिछड़ी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर। और 2 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल आगे चल रही है पंजाब में। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, लगातार ब्रेकिंग। पंजाब में 2 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी ने अभी कोई बढ़त नहीं बनाई है पंजाब में। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, सिरसा का भी एक अपडेट आया। कुमारी सैलजा अब 1,15,940 वोट लेकर आगे चल रही हैं। अशोक तंवर 68,295 वोट हासिल कर पाए अब तक। 47,645 वोटों का फर्क है दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा 46,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सिरसा सीट से कुमारी सैलजा 46,645 वोटों से आगे चल रही हैं। तो बड़ा मार्जिन यहां पर फिलहाल नहीं कहा जाएगा, लेकिन हां एक अच्छा खासा मार्जिन है वोटों का। सिरसा में जेजेपी के रमेश खट्टक को 1596 वोट मिले। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा 40 वोटों से आगे चल रहे हैं। यह रुझान कांग्रेस के हक में सिरसा और रोहतक सीट पर नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, इस चुनाव के बाद जेजेपी का क्या असर होने वाला है फिर विधानसभा में? किस तरह का प्रभाव रहेगा या जनता आकलन करेगी? आपने सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए चुनाव के मैदान में उतारा था कि कितनी नाराजगी है जनता में सरकार में रहते हुए और सरकार से अलग होने के बाद? कितनी नाराजगी है जनता में सरकार से अलग होने के बाद? देखिए नासिर भाई, इसमें इस तरह का कहीं सिनेरियो नहीं कि राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं। अगर आप पुराने तौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से शुरू हुई थी और हरियाणा में आकर 2014 में कामयाबी मिली। पहले दिन बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम रहते हैं कि 20%, 10% रेशो रहती है कि पहली बार हर किसी दल को बना और बहुत बड़ी। यूं तो हम कहें कि 2018 में जब पार्टी बनी, 19 के अंदर विधानसभा में हमारा ऐसा प्रदर्शन रहा कि सरकार में रहे हम। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव के अंदर एक जनता पब्लिक एक मापदंड बना लेती है, प्रदेश की जनता, हरियाणा ने आज तक बदलाव के लिए ही चुनाव किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन में उन्हें कांग्रेस लोकसभा में बेहतर लगा कि कांग्रेस पार्टी जो केंद्र में है वो इस प्रकार से, जहां तक मेरा मानना है कि इस प्रकार के। एक और बड़ी खबर मैं भाग सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। एक और अपडेट देखिए, गुरुग्राम से राजबब्बर भी आगे चल रहे हैं। रोहतक से
दीपेंद्र हुड्डा सिरसा से कुमारी सैलजा। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। गुरुग्राम सीट पर शुरुआती रुझान में राव इंद्रजीत को झटका। गुरुग्राम सीट पर राज बब्बर 43,000 वोटों से आगे चल रहे। एक बड़ा मार्जिन राज बब्बर ने यहां पर हासिल किया है, बढ़त बनाई है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राज बब्बर 43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ा झटका माना जा सकता है राव इंद्रजीत के लिए। वो प्रत्याशी जो लगातार यहां से जीतते आए हैं, लगातार यहां से जीतते आए। हालांकि फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम सीट की अगर बात की जाए, एक मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे पूछूं भाग सिंह जी, किस तरह से देखते हैं? तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राज बब्बर 43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और एक और अपडेट आ चुका है कि फिलहाल हिसार से चौधरी रणजीत सिंह पीछे हो चुके हैं। तो लगातार अपडेट आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने। कमल, हेलो। की एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज, लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं। अब तक की बड़ी खबरें एकदम अपडेट के साथ, खबर अभी तक पर हिसार सीट से जुड़ी बड़ी खबर। हिसार लोकसभा सीट पर रणजीत सिंह फिलहाल पीछे हो गए हैं। जयप्रकाश 600 वोट लेकर 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये आगे पीछे का खेल लगातार चलता रहेगा। कभी कोई प्रत्याशी आगे, कभी कोई प्रत्याशी पीछे। धड़कनें बढ़ती रहेंगी सबकी। जनता ने फैसला ही ऐसा किया है कुछ कि कभी किसी को खुश किया जाएगा, कभी किसी को खुश किया जाएगा। हालांकि जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो है सबसे अहम, लेकिन रुझानों से बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो रही हैं। और अगर हरियाणा की फिलहाल हम बात करें, हरियाणा की फिलहाल बात करें तो 6 सीटों पर कांग्रेस और 4 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, या फिर कभी लगता है कि 7 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हिसार लोकसभा सीट से भी सामने आ गई है कि फिलहाल इस राउंड में चौधरी रणजीत सिंह पीछे हुए हैं। और ये रुझान लगातार दिलचस्प होते जा रहे हैं, दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन रुझानों की बात की जाए, तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। करनाल सीट से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम सीट से राज बब्बर आगे चल रहे हैं। सिरसा सीट से कुमारी सैलजा आगे चल रही हैं। रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद सीट से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। हिसार सीट से जयप्रकाश आगे चल रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड में बीजेपी में खुशी की लहर, क्योंकि बीजेपी ने सभी सीटों पर बढ़त बना ली है। उत्तराखंड की सभी सीटों पर काउंटिंग जारी और अभी तक लगातार बीजेपी आगे चल रही है। हर एक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं उत्तराखंड में। हर एक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं उत्तराखंड में। पिछली बार भी बीजेपी के ही पास थी सारी सीटें। 2019 में बीजेपी ने ही सारी सीटें जीती थी। और हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नमस्कार प्रोफेसर वीरेंद्र जी। और भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़े हुए जेजेपी से। चौहान साहब, हरियाणा के आंकड़ों को लेकर, हरियाणा के रुझानों को लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया। 6 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है, क्या कहेंगे? नासिर भाई, प्रारंभिक रुझान है। हमें विश्वास है कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, राउंड दर राउंड हमारी स्थिति और बेहतर होगी और हम हरियाणा की अधिकांश सीटों पर जीत हासिल करेंगे। प्रारंभिक रुझानों में कोई ऐसा अभी हाल ये कहना कि हम अधिक सीटों पर बहुत पीछे रह गए, ऐसी मुझे लगता है कि स्थिति नहीं है। मेरे पास कम से कम ऐसे आंकड़े नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में वो सर्वाधिक सीटें जीतेगी, हम नंबर 1 पर रहेंगे और देश में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। जो जनादेश है वो हमारे पक्ष में है।
भारत के पक्ष में है, भारतीयता के पक्ष में है और राम के पक्ष में है, राम वालों के पक्ष में है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मार्जिन की बात हो रही थी कि पहले से ज्यादा बड़ी जीत हम हासिल करेंगे, अभी आपने कहा ठीक है, अब यही बात विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि तो शुरुआती रुझान है, 8 सीटें कम से कम हम जीत रहे हैं, कम से कम 8 सीट। देखिए नासिर भाई, मैंने चुनाव परिणाम मतदान के बाद से जब हम लोगों ने समीक्षा की है सारी स्थितियों की, एक बात बहुत बेबाकी से, ईमानदारी से हम लोगों ने स्वीकार की है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी 2 ध्रुवी चुनाव हो गया, तो उस चुनाव में जो जीत का अंतर है स्वाभाविक रूप से वो डिस्टर्ब होना ही था। हमारा जीत का अंतर किसी किसी सीट पर कम होगा, लेकिन हम अधिकांश सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होंगे अंततोगत्वा। भाग सिंह दमदमा जी, बीजेपी का जो बार बार एक नारा था 400 पार का, हालांकि देखिए अभी शुरुआती रुझान है। अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर इस पर भाग सिंह जी की प्रतिक्रिया लूंगा। बीरन जी, क्या 400 पार वाली बात अभी भी आप कह रहे हैं रुझानों के बाद? जी जी, देखिए, जो प्रारंभिक रुझान है निसंदेह वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और मैं अभी भी आशावान हूं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था, जिस लक्ष्य के साथ हम देश की जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने, मतदाता के सामने पल्ला पसार कर गए थे, मुझे लगता है कि उसके नजदीक हम पहुंचेंगे। उस लक्ष्य को हम पार भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि मतगणना का मध्य भी नहीं आया है, मिडल भी नहीं आया है। ठीक है सर, अभी मिडिल भी नहीं आया, शुरुआती रुझान। और शुरुआती रुझानों को लेकर बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि ये तो शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझानों में भी एनडीए बढ़त बनाए हुए है। इंडिया गठबंधन 240, एनडीए 280, अदर्स 23 के साथ अभी इस चुनाव में हमें नजर आ रहा है। लेकिन भाग सिंह दमदमा जी, जो हरियाणा है, ये क्या कुछ संदेश दे रहा है देश को? जी देखिए, अभी वीरेंद्र भाई जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि शुरुआती रुझान है, हम बढ़ेंगे। इस प्रकार से तो देश के सिनेरियो में भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एनडीए अभी आगे चल रहा है, ये भी शुरुआती रुझान है। बदल तो ये भी सकते हैं, बदलने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश 2014 और 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को नकार चुका है। मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिमट कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आज जो दल एकदम सामने टकराव में है, तो ये एक सोचने का विषय है। मैं अभी पहले भी, वीरेंद्र भाई अभी जुड़े हैं, कि जब 2019 में आवाज आती थी, इस समय तक 10:30 बजे तक 1-1 लाख वोट का अंतर पड़ चुका था कैंडिडेट्स के ऊपर, कई हलकों के अंदर। करनाल में खासकर कहूंगा, जो मैं बताया, और कृष्णपाल जी का मैं खास तौर पर कहूंगा, फरीदाबाद के अंदर भी, कि ये काफी ज्यादा बढ़ चुका था। जो अंतर है वो अंतर कहाँ रह गया? अभी स्क्रीन बता रही है 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 7 पर आम आदमी समेत 6 पर कांग्रेस आगे चल रही है। अभी आपने गुरुग्राम का जिक्र किया था, तो गुरुग्राम में 48,000 के करीब जो राज बब्बर जी की लीड है वो क्षेत्र वाइज है, क्योंकि मैं जब पुनहाना विधानसभा की बात हुई थी, केवल 1532 वोट थे जो चल रहे थे, वो इंद्रजीत जी के खाते में गए, और 20,000 प्लस वोट उस विधानसभा से राज बब्बर जी के खाते में जाते हैं। तो हरियाणा प्रदेश ने ये चुनाव एकदम अलग से देख लिया। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को मानना भी चाहिए कि जो वोट खिलाफ जारी है, वो जो अंतर कम हो रही है, सीट्स कम हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के एकदम क्लियर नीतियों पे लगाए, किसी चीज पर लगाए। हरियाणा प्रदेश की जनता अभी तक के रुझानों में नकार रही है। आगे रुझान बढ़ते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी 3 पर रह पाएगी, या इससे बढ़कर 7 पर चली जाएगी, या कांग्रेस 7 पर अपनी बढ़त बना पाएगी, इससे कम आ जाएगी, वो अभी देखने का विषय है। मेरा ख्याल है कि 12-1 बजे तक तो सारी स्थिति एकदम नजदीक लग चुकी होगी जितना। लेकिन रुझान भी जो शुरुआती है, वो मतदाताओं के रुझान है, वो इन चैनल्स के रुझान नहीं है जिन्होंने 400 पार कह दिया था। हर कोई 400 पार, 400 पार, लेकिन आज पूरे देश के सिनेरियो में देख लीजिए, कहीं भी
400 पार का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और नेता पिछले 10 दिनों से चुनाव की काउंटिंग से 10 दिनों तक जब प्रचार भी चल रहा था, 5वें छठे चरण में इन्होंने 400 पार कहना छोड़ दिया था। अब भी 400 पार का कहीं नहीं लगता। अब तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब तो चैनल पे जो मतदाता है देश का सम्मानित, उन्होंने वोटिंग की है। और रही बात, हम अपनी बात स्वीकार रहे हैं कि हमें भी जनता ने नहीं इस चुनाव के अंदर अपना सहयोग समर्थन दिया, लेकिन ये राजनीति का पार्ट, यानी नकार दिया पिछले लोकसभा में हम बहुत पीछे थे, हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर हमारा अच्छा प्रदर्शन गया। चलिए, कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेहरू से। कुटेल जी, कृष्ण जी, क्या कहेंगे इन शुरुआती रुझानों पर, और कुरुक्षेत्र को लेकर क्या खबर है आपके पास? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ है, और जो है लोगों ने बीजेपी के खिलाफ अपना मत दे करके, और जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, हरियाणा प्रदेश का जो रुझान है कि 7 पर कांग्रेस और 3 पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी, और अभी जो है कि पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान के अंदर ये हमें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है कि जनता दुखी थी, और उन्होंने अपने मत का प्रयोग करके वो सही निर्णय की ओर जो है कि वो जा रहे हैं। रही कुरुक्षेत्र की बात, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है कि हम अच्छा वोट ले रहे हैं, और पहले से हमारी स्थिति जो है कि वो मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर जो देखने को हमें मिल रहा है कि लोगों का जो है कि एक विकल्प के रूप में जो है कि कांग्रेस को, उन्होंने इंडिया गठबंधन को जो है कि चुनाव किया, ताकि जो है कि इस देश की सत्ता को अपने हाथ के अंदर लेकर के जो जनता 10 वर्षों तक जो दुखी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, एक और आंकड़ा, एक और अपडेट। चंडीगढ़ का भी अपडेट सामने आ चुका है। चंडीगढ़ का भी अपडेट सामने आ चुका है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट, चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस आगे है। कांग्रेस के प्रत्याशी 33,629 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। हरियाणा की 4 सीटों पर बीजेपी आगे, 6 सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे है। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी आगे है, सिरसा से भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी सैलजा आगे चल रही हैं। लगातार आपको हम ब्रेकिंग न्यूज के जरिए सारी अपडेट दे रहे हैं। सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी आगे चल रहे हैं। हरियाणा की हर एक सीट का अपडेट आप जान लीजिए। फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। यह अपडेट है फिलहाल ताजा अपडेट, एकदम खबर अभी तक पर। और कुरुक्षेत्र से गठबंधन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह आगे चल रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, ताजा अपडेट। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर आगे चल रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, गुरुग्राम सीट से। हरियाणा की 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, 4 पर बीजेपी। और इसके अलावा हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जहां एक सीट है चंडीगढ़ की, वहां पर भी अब चौथे राउंड के रुझान सामने आ चुके हैं। और चौथे राउंड के बाद बीजेपी के प्रत्याशी पीछे संजय टंडन, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी 33,629 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। 4 मनीष तिवारी 33,629 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। संजय टंडन को अब तक 29,060 वोट मिले हैं। बीजेपी के प्रत्याशी संजय टंडन, कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष तिवारी, मुकाबला कड़ा राजधानी चंडीगढ़ में 1 सीट, और चंडीगढ़ में भी कांग्रेस को बढ़त मिली है फिलहाल। तो इस वक्त का ये अपडेट है, सामने आया है। लगातार आपके सामने खबर अभी तक सामने रख रहा है सारे अपडेट, और प्रतिक्रिया हम लगातार लेते रहेंगे कि कर अपने तमाम मेहमानों से। जी कृष्ण कुटेल जी, देखिए, जो आप प्रश्न आपने किया कि हरियाणा की क्या स्थिति है और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के ऊपर आपका क्या है, और मैंने पहले बताया है कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दुखी थी, और जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है।
और जो रुझान हमारे सामने है, और उससे ये सीधा मतलब निकलता है कि इस देश की सत्ता को जो है कि जनता जो है कि वो उखाड़ फेंकना चाहती है, उससे वो दुखी है। और कुरुक्षेत्र लोकसभा पर जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो चुनाव लड़ रहे थे, और वहां पर जो है कि किसानी और जो और कमेरा वर्ग है, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष के अंदर किया है, और जो पहले स्थिति इंडियन नेशनल लोक दल की थी उसमें काफी इम्प्रूव किया है, मजबूत है। और आगे जो विधानसभा का जो चुनाव होगा उसके अंदर जो है कि परिणाम जो है कि वो अलग प्रकार से हमें जो है कि वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है, और इसके अंदर जो है कि राष्ट्रीय स्तर की बातों को जो देखा जाता है, और इसके अंदर जो है कि नेशनल पार्टी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ जो है कि भारतीय जनता पार्टी, और जो कि भारतीय जनता पार्टी से जो है विमुख होकर के लोग जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर उन्होंने अपना रुख किया है। भाग सिंह दमदमा जी, क्या क्या हावी रहा फिर चुनाव में? एक तरफ राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, और जबकि कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा चर्चा होती है, स्थानीय मुद्दों के लिए तो बहुत सारे चुनाव, लेकिन जनता पर क्या असर किया इस बार? नहीं, देखिए मैं उत्तर भारत में तो क्लियर कहूंगा कि राष्ट्रीय मुद्दे कुछ एक जिस प्रकार यूपी को छोड़कर के वहां किस प्रकार से उनका था, राष्ट्रीय मुद्दे ही हैवी रहे हैं प्रदेश स्तर के, और खासकर विशेष तौर पर आप पूरे सिनेरियो देखिए, टैली देखिए, सारा कुछ है। राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से जनता ने चुनाव करने का मन बनाया, और वो मन उनका इसके ऊपर साफ दिख रहा है जो रिजल्ट आ रहे हैं। और ठीक है, हमें कहीं कमियां लगती हैं, हम उसे दूर कर जिस प्रकार मैंने अभी बता के हटाऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अलग था, और जो विधानसभा के बाद विधानसभा चुनाव है लोकसभा में, तो हमारा प्रदर्शन अलग था। तो जो यहाँ पर क्षेत्रीय दलों को है वो विधानसभा के हिसाब से जनता ने ट्रीट किया है, और लोकसभा चुनाव के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे लेकर इन्होंने अपना मैंडेट दिया है, वोट दिया है। राष्ट्रीय मुद्दों में आज पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी 0 पे सिमटती दिख रही है, कहीं भी एक भी सीट पर लीड करती नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा के अंदर जहां 10 की 10 सीट जीतने की बात करते थे, आज 7-3 की रेशो आ चुकी है अभी तक के रुझानों के अंदर। तो ये ठीक जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए, जनता उन फैसलों से नाराज थी, तो हरियाणा पंजाब ये बताने में है कि हम जो आपके फैसले थे वो गलत थे, और मैंडेट के जरिए उस पर मुहम्मद लगा रहे हैं। और उन्होंने फिर ऑप्शन देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी है जो इस प्रकार से हरा सकती है, हमारा मत कहां जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां लगी हैं उनको हम किस प्रकार से जवाब दे पाए। तो एक कांग्रेस राष्ट्रीय दल के रूप में उन्हें के इस प्रकार का दिखा कि हम अगर कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हम वहां पीछे कर सकते हैं। तो ये मतदाताओं का रुझान आया है इस प्रकार से, जो मतदाताओं ने, और मतदाताओं का। चलिए मैं आ रहा हूं सर आपके पास, लगातार ग्राफिक्स भी आपके सामने कि कौन आगे है कौन पीछे है, और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, और आपको हम थोड़ी देर में हरियाणा की हर एक सीट की फिर से जानकारी देंगे कि अब क्या स्थिति है। हर 5 मिनट में तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हर 5 से 10 मिनट के अंदर अपडेट सामने आ रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रायबरेली सीट पर राहुल गांधी 40,149 वोटों से आगे हैं। राहुल गांधी वायनाड सीट से भी आगे चल रहे हैं। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नैनीताल से अजय भट्ट को अभी तक की सबसे बड़ी बढ़त मिली है। बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट 1,34,000 वोटों से आगे चल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, वो सीटें जो सुर्खियों में रही उसके बारे में आपको बताएं। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी 40,149 वोटों से आगे चल रहे हैं। वायनाड से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे और आगे चल रहे थे। मथुरा से हेमा मालिनी 57,735 वोटों से आगे चल रही है। अब तक 90,000 से ज्यादा वोट उनको मिल चुके हैं। अगर हम हरियाणा की बात की जाए करें तो हरियाणा में कांग्रेस 5 सीटों पर, इंडिया गठबंधन यानी आप कुरुक्षेत्र से 1 सीट पर, और बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अंबाला से वरुण चौधरी आगे चल रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से राज बब्बर आगे चल रहे हैं। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह आगे चल रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी सैलजा और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी आगे चल रहे हैं। इस वक्त ये ताजा अपडेट आपके सामने है। वोटों के बारे में अगर आपको बता दें
ठीक है, वरुण चौधरी 28,918 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। धर्मवीर सिंह 8,927 वोट आगे चल रहे हैं वोटों से। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग, रिजल्ट ब्रेकिंग, करनाल विधानसभा उपचुनाव का भी अपडेट आपके सामने हम लेकर आए हैं। करनाल उपचुनाव में 21,860 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी नायब सैनी को और कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह को 12,000 के करीब वोट मिले। सीएम नायब सैनी 9,693 वोट से आगे चल रहे हैं करनाल विधानसभा उपचुनाव में। इस वक्त की बड़ी अपडेट, वोटों की गिनती लगातार चल रही है। वोटों की गिनती लगातार चल रही है पूरी सुरक्षा के साथ। अब तक अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर, एनडीए 288 सीटों पर, अदर्स 25 सीटों पर आगे। देश की 543 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और हर एक सीट की अगर बात की जाए तो सभी सीटें अहम हैं। लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं, करनाल से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं, अंबाला से वरुण मुलाना आगे चल रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, रिजल्ट अपडेट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। करनाल लोकसभा सीट से इस वक्त का बड़ा अपडेट, पूर्व से मनोहर लाल 25,795 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनके 1,21,042 वोट उनको मिल चुके हैं। बुद्धि राजा, दिव्यांशु बुद्धि राजा को 95,247 वोट अभी मिले हैं अब तक। तो इस वक्त की ये भी अपडेट आपके सामने आ चुकी है। वोट्स को लेकर तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं। एक 1,26,509 वोट मनोहर लाल को मिल चुके हैं, 98,054 वोट दिव्यांशु बुद्धि राजा को और वीरेंद्र मराठा को मिले हैं 9,169 वोट। तो लगातार आपके सामने तस्वीरें, ब्रेकिंग न्यूज, अलग अलग सीटों का अपडेट, आंकड़े, रुझानों में दिलचस्प खेल और रुझानों के साथ दिलचस्प तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दीपेन हुड्डा की अगर लीड की बात की जाए तो दीपेन हुड्डा फिलहाल 70,740 वोटों से आगे हो चुके हैं। दीपेन हुड्डा 70,740 वोटों से अब तक आगे चल रहे हैं। चंडीगढ़ सीट की अगर बात की जाए कांग्रेस से वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, वाराणसी सीट से जुड़ी बड़ी खबर, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के मैदान में है। वाराणसी सीट से पीएम मोदी को फिलहाल बड़ी लीड मिली है। पीएम मोदी अभी 33,206 वोटों से आगे चल रहे हैं वाराणसी सीट पर। कांग्रेस के अजय राय पीछे चल रहे हैं। एक राउंड में अजय राय आगे हो गए थे, लेकिन अभी फिलहाल 33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। नमस्कार वेद प्रकाश जी। किशोर कुटेल जी हमारे साथ इनेलो से हैं और भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जेजेपी से। वेद प्रकाश जी, क्या कहेंगे इन शुरुआती रुझानों पर, हरियाणा को लेकर भी खास तौर से? जी देखिए, रुझान वही आ रहे हैं। मेरा अनुमान था, मेरा यही अनुमान था कि 6+ सीटें जीतेंगे और ये बात मैंने विभिन्न चैनलों को भी की थी। शायद दूसरी पार्टी के जो प्रवक्ता मेरे साथ उस समय मौजूद होंगे उनको इस बात का मालूम होगा। तरतीब से तमाम चीजों को देख रहे हैं और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा। जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। तो राज बब्बर अभी लीड बनाए हुए हैं राव इंद्रजीत के साथ। इसी सीट पर मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि राव इंद्रजीत जो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, और राज बब्बर भी हैं, फिल्मों के साथ वो राजनीति में भी काफी एक्टिव रहे हैं। वेद प्रकाश जी, फिलहाल बढ़त बनाए हुए राज बब्बर, वजह क्या है इसकी? देखिए, राज बब्बर जी निश्चित रूप से बढ़त बढ़ाए।
मेवात से हम लगभग 2.5 लाख की लीड थे। अब ये मैं नहीं कह सकता आपकी जो लीड है वो कौन से क्षेत्र की है। अगर आप सभी क्षेत्रों का बता सके तब तो मैं आपको सही तस्वीर बता सकता हूं, क्योंकि अगर ये लीड मेवात की है तो स्वाभाविक है हमें मिलनी थी, और यदि ये मेवात से बाहर के नहीं है तो साहब को भी वोट मिलेगी। तो अभी मैं गुड़गांव की स्थिति तभी पता नहीं की जब ओवरऑल हर कंस्टिट्यूएंसी वाइज लीड हमको मिले। मेरा अनुमान है 4 कंस्टिट्यूएंसियों से आगे लीड इस रूप से मिलेगी और वो 2.5 लाख तक मिलेगी। अब 5 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनमें टक्कर कितनी होगी, भाजपा हमसे कितनी लीड देगी, हम कितने मुकाबले में रहेंगे, इससे पूरी का परिणाम तय होगा। पर क्योंकि शहरों के अंदर वोटिंग कम हुई है जो भाजपा के गढ़ थे, और जो पास सबसे ज्यादा वोट गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र से लेती थी, वहां भी वोट परसेंट बहुत कम हुई है, क्योंकि दो क्षेत्रों में अकेले 10 लाख वोट तो 4 विधानसभा क्षेत्रों के बराबर हैं, पर इनमें वोटिंग परसेंटेज बहुत। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के चांसेस अच्छे हैं, पर सारी स्थिति तभी साफ होगी जब जो 6 सीट नॉन मुस्लिम जूस की सीट। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आ चुका है। देश भर के आंकड़े भी आपके सामने हैं। दीपेंद्र हुड्डा बहुत आगे फिलहाल निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 77,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। 77,444 वोटों से आगे चल रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। और रोहतक सीट को लेकर कांग्रेस का दावा था कि कम से कम 1 लाख वोटों से हार जीत होगी, और कांग्रेस की तरफ से सिरसा और रोहतक को लेकर पहले से ये कह दिया था कि हम ये सीटें तो जरूर जीतेंगे। हालांकि चुनाव बहुत दिलचस्प है हर एक सीट की अगर बात की जाए, लेकिन जिस तरह का एक हमने सिस्टम देखा था भाग सिंह दमोजी पिछले चुनाव में कि 4-4, 5-5 लाख, 3-3, 4, 2-2 लाख वोटों से हार जीत हो रही थी, हरियाणा में शायद ऐसा किसी सीट पर नहीं मिलेगा आज देखने को। भाग सिंह जी, भाग सिंह जी क्या कहेंगे? क्योंकि जीत का अंतर इतना बढ़ चुका था कि कहीं हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए आप। हाँ आ रही है, आप बोलते रहिए। हेलो हाँ, मैं कह रहा हूं कि पिछले 2019 में तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पे जश्न का माहौल बन चुका था, क्योंकि जीत का अंतर 1.5 लाख 1 लाख प्लस आ चुका था तकरीबन 6-7 सीटों के ऊपर। जो दीपेंद्र हुड्डा जी वाली थी वो एक टक्कर में चल रही थी सीट जहां मार्जिन कम था, अदरवाइज एक हुड्डा साहब वाली सोनीपत थी, बाकियों पे तो तकरीबन एक तरफा माहौल बन चुका था। लेकिन आज प्रदेश के अंदर मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी बैठे हैं, कई साथी बैठे हैं, सोचने का विषय है कि जो 10 की 10 2 सीटें जीते हैं, अब की बार ये अंतर कम क्यों आ रहा है, ये अंतर सोचने का विषय है। आज आप अंबाला ले लीजिए, वहां पे भी लगभग 30,000 के आसपास वरुण मुलाना लीड के अंदर आ चुके हैं। एक मनोहर लाल जी और एक आपके कृष्ण पाल गुर्जर जी अभी तक मजबूत, कृष्ण पाल जी भी खैर इतनी मजबूत में नहीं है, एक मनोहर लाल जी की एक लीड निकली है जो करनाल से निकली है। अदरवाइज तो हर जगह में कहीं जीत का अंतर बहुत ही नजदीकी चल रहा है, कहीं थोड़ा बहुत। अब जो अभी राज बब्बर जी की बात की थी, मैं वेद प्रकाश जी की बात से भी सहमत हूं कि वहां तो अभी उस क्षेत्र के अंदर जिसमें अभी काउंटिंग है, मैंने तो उस पर देखा है कि अभी और भी बढ़ सकता है वहां राज बब्बर जी का। लेकिन इसके अलावा मेवात से बाहर निकलकर कांग्रेस किस प्रकार का प्रदर्शन करती है, वो वहां पे कांग्रेस और भाजपा की जीत और हार में अहम भूमिका निभाएगी। कि इसके अलावा जब मेवात से हम बाहर निकलते हैं तो वहां पे किस प्रकार का क्या सिनेरियो बनकर आता है। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर अब सरसा के अंदर देख लीजिए, कुमारी शैलजा की ना टूटने वाली लीड बन चुकी है, दीपेंद्र हुड्डा जी की ना टूटने वाली लीड बन चुकी है, और भी कई सीटों के ऊपर बेशक कम मार्जिन का, और अम्बाला के अंदर है वो काफी ज्यादा मार्जिन में चल रहे हैं। हालांकि पंचकुला के अंदर उन्होंने कुछ कवर करने की कोशिश की है, 9,000 कुछ की अभी तक लीड है भारतीय जनता पार्टी की। बंतो कटारिया जी हैं यहां से उम्मीदवार, तो पंचकुला में काफी हद तक कवर। लेकिन इसके अलावा मैं अम्बाला लोकसभा की बात करूं कि आप पंचकुला के बाद मौलाना, इवन के नारायणगढ़ के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, जो सीएम सिटी कह सकते हैं कि नायब सैनी जी नारायणगढ़ से हैं,
वहां पे कांग्रेस बहुत अच्छी वोट लेके जा रही है। चलिए मैं आपसे एक एक करके पूछता हूं सर, अंबाला सीट आप कांग्रेस को जिता रहे हो अपने हिसाब से क्या? आप अंबाला सीट कांग्रेस को जिता रहे हो अपने हिसाब से, अब तक के जो आप रुझान बता रहे हो, आंकड़े बता रहे हो? नहीं, अभी तक के रुझान में तो अभी तक के रुझान में तो एकदम क्लियर। लेकिन आपने तो आप खुद इस लोकसभा से आते हैं और आपने काफी काम किया है यहाँ पर, आप एक विधानसभा से वाकिफ हैं, तो क्या लगता है आपको कि फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला है यहाँ का? जी नहीं, अभी तक तो जो अभी 26,000 वोटों से आगे चल रहे हैं वरुण मुलाना। वीरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कंगना रनौत की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो पूजा करती हुई, और कंगना रनौत फिलहाल वहां पर आगे पीछे का खेल चल रहा है। कभी विक्रमादित्य रुझान में आगे हो जाते, कभी कंगना रनौत, लेकिन फिलहाल कंगना रनौत चल रही है। चौहान साहब, मैं एक सवाल ये पूछ रहा था कि पिछली बार बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़े थे कि इतने लाख वोटों से जीते। करनाल सीट देश की दूसरी लोकसभा सीट थी जहां सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल हुई थी, और इस वक्त एक और बड़ी खबर है। इसके बाद में वीरेंद्र जी आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में रुझानों में समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन सबसे आगे चल रहा है। ये बड़ी बात है। 36 सीटों पर अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन आगे है, और मुझे याद है कि 2019 में अब तक एनडीए का बहुत आगे ग्राफ था। कांग्रेस भी 7 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, यूपी में आरएलडी 2 सीटों पर आगे चले जो एनडीए का हिस्सा है। नगीना से चंद्रशेखर आगे चले, अपने निर्दलीय एक तरीके से वो चुनाव लड़ लेते हैं, और यहां पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सबको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे। चौहान साहब क्या कहेंगे यूपी के इन रुझानों पर? यह बहुत दिलचस्प है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो रुझान हैं, रुझान की अगर बात करें, क्योंकि अभी रुझान ही है, परिणाम नहीं है, और अभी बहुत हेरफेर उलटफेर होने की गुंजाइश बची हुई है। ये रुझान कम से कम हमारी उम्मीद के अनुरूप नहीं है। इसी तरह से हरियाणा में भी हम जिस ऊर्जा के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस मंशा के साथ लड़े चुनाव, तो अभी हाल के रुझान हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, हमारी आशा के अनुरूप नहीं है। मुझे लगता है इनमें सुधार होगा, और हम अभी के रुझानों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, और मैं अभी भी आशावान हूं। मैं इन रुझानों को अंतिम परिणाम नहीं मानता। देखिए, परिणाम आते बहुत मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही हैं फिलहाल, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग हम सिनेरियो देख रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश में भी लग रहा है कि ये रुझान फाइनल नहीं कह सकते, अभी बीजेपी नीचे आएगी? मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, मैं सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हमें इस तरह के परिणाम, या अभी उनको रुझान ही कहना है, इस तरह के रुझान की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि हमको उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं आशावान हूं कि परिवर्तन होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हम एक तरफा हमारे परिणाम आने की उम्मीद लगाए हुए थे। हमारे आकलन, हमारा आंतरिक विश्लेषण, हमारी एकदम क्लीन स्वीप वाली बढ़त वो दर्शा रहे थे। तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं है। हमने 400 पार के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ा, कोई संदेह नहीं। हम जनता के पास 400 पार, 400 से अधिक सीटों पर आशीष मिले, हमें इस भावना के साथ गए। हमने देश की जनता से, मतदाता से कहा था हमें कम से कम 370 कमल खिलाकर दीजिए। हमारी तैयारी, हमारा काम, हमारा संघर्ष, हमारी कामना वो 370 कमल और 400 पार एनडीए की ही थी। अगर उसमें कहीं अंतिम परिणामों में कुछ कमी रहती है तो उसका विश्लेषण करेंगे बैठकर, कहा क्या रहा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट रूप से बनती दिखाई दे रही है, उसमें कोई कहीं अंदेशा नहीं है, और हम अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ें, मुझे इस बात की अभी उम्मीद है। नासिर भाई, इंडिया गठजोड़ जो है, इंडी गठजोड़ जिसको हम कहते हैं, वो सत्ता से दूर था, है और रहेगा। कृष्ण कुटेल जी, सत्ता से दूर रहेगा विपक्ष, दूर था, बीजेपी
के नेताओं को पूरा यकीन है कि जनता ने सरकार इस बार भी बीजेपी की बनानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बोल रहे थे जी, तो आपने उनकी बातों से यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि जब वो किसी चैनल पर आते थे, चाहे इनका छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, अब की बार 400 पार, लेकिन अभी इनका बयान था कि हमारा जो लक्ष्य था वो 400 का रखा गया था और हम चुनाव लड़ रहे थे। और अभी आप जो रुझान जो सामने आ रहे हैं, उन रुझानों से मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस देश के अंदर ना हो। और जो जनता का जो रुख है और जिस प्रकार से जनता ने जो है कि अपनी वोट का इस्तेमाल किया है, तो मुझे लगता है कि जनता। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त की, रिजल्ट लाइव ब्रेकिंग। उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सभी सीटों पर टिहरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी आगे हैं और वो 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, करीब 22,056 वोटों से आगे चल रही है। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं।